हेलो नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं मलिक न्यूज़। आज आपको हम उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव तीसरे चरण में हुआ है उसकी जानकारी देते हैं। और इस तीसरे चरण में जो कुल लोकसभा क्षेत्र में 93 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ, जिसमें से 10 लोकसभा क्षेत्र जो थे उत्तर प्रदेश से थे। इसमें सबसे सुरक्षित सीट मैनपुरी सीट है, जिसमें डिम्पल यादव इस बार चुनाव लड़ रही हैं। डिम्पल यादव यहाँ से काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। जो चुनाव जो हुआ और जिस हिसाब से अंदाज लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर यादव बहुत ज़्यादा तादाद में है और यहाँ पर जो मुस्लिम समाज का वोट भी यहाँ पर अच्छी तादाद में था। कुल मिलाकर मैनपुरी सबसे सुरक्षित सीट इन 10 सीटों में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए है। यहाँ से अब ये देखना है कि डिम्पल यादव लगभग कितने वोटों से जीतती हैं। फिलहाल जो हालात हैं और जो चुनाव के दिन स्थिति जो लगी, जिससे अंदाज लगाया जा रहा है कि ये सीट गठबंधन आसानी से जीत जाएगा। इसमें ये अंदाज लगाया जा रहा है कि 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख कितना बड़ा मार्जिन होगा, ये तो कंफर्म है कि डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव जीत रही हैं। इसलिए सबसे पहली सीट जो है इंडिया गठबंधन को मैनपुरी की सीट आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम दूसरी सीट की बात करें तो ये दूसरी सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जो जाती हुई दिखाई दे रही है वो है फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में इससे पहले 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें अक्षय प्रताप सिंह चुनाव हार गए थे, लेकिन उसका मुख्य कारण जो हार का रहा था वो शिवपाल यादव जी वहां से चुनाव लड़े थे और उन्होंने लगभग 80-90 हज़ार वोट के हेरफेर में उन्होंने यहाँ से लिए थे, जबकि 28,000 वोटों से या 30,000 वोटों के लगभग यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार गई थी। शिवपाल यादव जी ने अपनी पार्टी बनाई थी, उससे वो चुनाव लड़े थे और मुख्य कारण जो हार का था यही था। लेकिन इस बार जो है समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी में वापस आ चुके हैं, तो इसलिए फिरोजाबाद की सीट बहुत मजबूत दिखाई दे रही है और इसलिए ये अंदाज लगाया जा रहा है ये सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से वोट पड़े हैं, जिस अंदाज लगाया जा रहा है, ये सीट भी समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। इसके बाद अब हम आते हैं बदायूं लोकसभा क्षेत्र में। बदायूं लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ भी चुनाव का जो आधार है वो काफ़ी अलग तरीके का है। उस बार जो 2019 में चुनाव जो यहाँ से बदायूं से धर्मेंद्र यादव जी जो चुनाव हारे थे, उनका मुख्य कारण जो था सलीम इकबाल शेरवानी जो सांसद रह चुके हैं यहाँ से 5 बार, वो चुनाव लड़े थे और उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लगभग 60-65 हज़ार वोट ले लिए थे, जबकि 20-22 हज़ार वोटों से यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जी चुनाव हार गए थे। अब की सलीम इकबाल शेरवानी साहब जो हैं वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी ये सीट भी आसानी से जीत सकती हैं। यहाँ पर ये बेल्ट जो है इसमें यादव क्षेत्र ज़्यादा है, जैसे फिरोज़ाबाद है या मैनपुरी या बदायूं, यहाँ पर यादव संख्या यादव लैंड के नाम से भी ये जाना जाता है। यहाँ बदायूं में भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत भारतीय जनता पार्टी से दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये 3 सीटें बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। और जो चौथी सीट है संबल लोकसभा क्षेत्र, यहाँ पर शफीकुर रहमान बर्क साहब यहाँ से सांसद रहे हैं और वो पिछली बार लगभग 2.25 लाख वोटों से जीते थे। और इस बार उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद उनके पोते को यहाँ से जो विधायक हैं उन्हें टिकट दिया गया ज़ियाउर रहमान बर्क को, तो वो इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ शिकायतें भी जिस दिन वोट पड़े उस दिन शिकायतें भी काफ़ी आईं कि मुस्लिम क्षेत्रों में वोट डालने से रोका जा रहा है और उन पर परेशानी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50% मुस्लिम वोटर है और 10% यादव वोट है, तो कुल मिलाकर 60% में समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ी। तो यहाँ पर भी सीधा सा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होना था और बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ मुस्लिम समाज जहाँ पर था वहाँ पर वोट मिलता दिखाई नहीं दिया। कुल मिलाकर ये सीट भी सुरक्षित समाजवादी पार्टी की लग रही है। इंडिया गठबंधन ये भी सीट जीत सकता है। अब 5वीं सीट की अगर हम बात करें तो बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से छत्रपाल गंगवार जी। यहाँ पर संतोष गंगवार 8 बार सांसद रहे
और इस बार उनका टिकट काट दिया गया था। लेकिन इस बार टिकट कटने के बाद छत्रपाल गंगवार चुनाव लड़े और यहाँ पर एरन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े हैं। यहाँ पर भी अंदाज लगाया जा रहा है, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। छत्रपाल यादव काफ़ी कमज़ोर दिखाई दी है। कुल मिलाकर बरेली की सीट भी गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है।